नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। मधेपुरा के पश्चिमी बाईपास सड़क पर फायरिंग से दहशत। दो पक्षों के विवाद में 5 से 6 राउंड फायरिंग। पुलिस ने मौके से 4 खोखा किया बरामद। पुलिस के पहुंचने से पहले फायरिंग करने वाले युवक फरार। दिन दहाड़े फायरिंग से सख्ते में शहर के लोग। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नवादा के राजौली में भोजपुरी एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम। कई डांसर ने भी किया डांस। कार्यक्रम के दौरान जमकर हुआ हंगामा और तोड़फोड़। खेसारी के कार्यक्रम में भीड़ हुई बेकाबू। भीड़ ने सैकड़ों कुर्सियों को तोड़ डाला। नेताओं के लिए बने मंच को भी तोड़कर कर दिया ध्वस्त। नवादा के राजौली में खेसारी का कार्यक्रम बन गया राजनीति का अखाड़ा। मंच से कई आरजेडी नेता करने लगे राजनीति। गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव के लिए मांगने लगे समर्थन। नवादा के राजौली में आरजेडी के कई विधायक कार्यक्रम में हो रहे थे शामिल। हंगामा के बाद हो गई भगदड़ की स्थिति। भीड़ इतनी थी कि ताड़ के पेड़ पर चढ़ गए थे लोग। कार्यक्रम में पहुंचे थे भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव और छोटू छलिया। मंच पर डांसर्स ने भी लगाए थे ठुमके। राजनीतिक भाषणबाजी के बाद लोगों ने काटा जमकर बवाल। मुजफ्फरपुर में 20 घंटे के भीतर दूसरी बार पुलिस पर हमला। तुर्की थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम पर पथराव। मुजफ्फरपुर के कोठिया पकड़ी चौराहा के पास उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। एएसआई समेत 6 जवान जख्मी। शराब बरामद करने गई थी टीम। आरा में पुलिस के खिलाफ लोगों में गुस्सा। नगर थाना प्रभारी ऊपर आरोपी के परिवार से मिली भगत का आरोप। सोमवार को हुई थी युवक की हत्या। दानापुर के जानीपुर में पुनपुन नदी के किनारे बोरे में बंद शव मिलने से सनसनी। बोरे में बंद सिर कटी लाश मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नवादा के कादिरगंज थाना इलाके में 3 दिन से लापता युवक का शव मिलने से सनसनी। तालाब में मिला युवक का शव। युवक की मौत की वजह का खुलासा नहीं। धनबाद स्टेशन पर मोबाइल चोर की जमकर पिटाई। महिला यात्री से पर्स और मोबाइल छीनकर भाग रहा था आरोपी। लोगों ने पोल से बांधकर की जमकर पिटाई। लोगों ने दौड़ाकर मोबाइल चोर को पकड़ा। भीड़ ने जमकर किया हाथ साफ। पुलिस ने आरोपी युवक को भीड़ से छुड़ाया। गिरिडीह में महज 1000 रुपए के लिए भाई ने ली भाई की जान। उधार वापस नहीं देने पर धारदार हथियार से किया मर्डर। बगोदर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मुंगेर में स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार को रौंदा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। युवक गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर। नवादा में उत्पाद विभाग का अभियान। शराब के नशे में 31 लोगों की गिरफ्तारी। ब्रेथ एनालाइजर से शराब पीने की पुष्टि। भागलपुर के मुंदी चक मोहल्ले में अपार्टमेंट की लिफ्ट में फंसने से महिला गंभीर रूप से जख्मी। फायर ब्रिगेड की टीम ने महिला को बचाया। लिफ्ट टूटने के बाद फर्स्ट फ्लोर के पास आकर फंसा। पूर्णिया के भौरा पुल के पास 2 ट्रकों में लदे 43 मवेशी जब्त। पकड़े गए मवेशियों में 34 बैल और 9 भैंस। पुलिस ने 5 मवेशी तस्करों को किया गिरफ्तार। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में महिला घायल। चक्कर खाने के बाद बाइक से गिरी थी महिला। गुमला घाघरा हाईवे पर स्कॉर्पियो और ऑटो की भिड़ंत। हादसे में 4 बच्चे जख्मी। पार्क घूमने के लिए जा रहे थे बच्चे। कैमूर में बीसीजी के टीके से बच्ची की मौत। परिजनों ने सदर अस्पताल में किया हंगामा। अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। भागलपुर में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या। पूर्णिया के रुपौली की रहने वाली नेहा कुमारी। पुलिस जांच में जुटी। छपरा के मशरक में अपराधियों ने सीएसपी संचालक को पीटा। लूटपाट के दौरान की मारपीट। पीड़ित ने दर्ज कराया केस। किशनगंज के बेलवा में युवती के गला रेतकर हत्या। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस ने तारा बहाल गांव में की छापेमारी। एक शातिर साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। मधेपुरा के वार्ड नंबर 9 में आभूषण दुकान में चोरी। 50 लाख का जेवरात लेकर भागे चोर। पटना के बिहटा में एक साथ 4 घरों में चोरों ने की चोरी। लाखों का सामान ले गए चोर। बेतिया के नरकटियागंज चीनी मिल से कई महिलाओं का गले से चैन गायब। युवाओं ने एक महिला को पकड़ा। वैशाली के महनार में दहेज के लिए बहू को मारपीट कर किया जख्मी। पीएचसी में कराया गया भर्ती। पति और सास ससुर पर लगा आरोप। अरवल में उत्पाद विभाग की टीम ने 9 शराबियों को किया गिरफ्तार। सभी को भेजा गया जेल। सुपौल में गांजा कारोबारी और उसकी बेटी ने युवक के चेहरे पर फेंका तेजाब। गांजा का बकाया पैसा नहीं देने पर फेंका तेजाब। युवक को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूर्वी चंपारण में पुलिस टीम पर हमला। शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला।
रामगढ़ में बाइक सवार अपराधियों ने रेलवे क्वार्टर निर्माण करा रही कंस्ट्रक्शन कंपनी के परचेज मैनेजर को मारी गोली, रंगदारी नहीं देने पर मारी गोली। कटिहार के कदवा थाना क्षेत्र के सिकोरना गांव में ट्रैक्टर में लगी आग, जूट से लदा हुआ ट्रैक्टर धू-धू कर जलने लगा, अफरा तफरी का हो गया माहौल। कटिहार के कदवा में ट्रैक्टर पर लदे जूट में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल, ट्रैक्टर लेकर तालाब में पहुंचा ड्राइवर। कटिहार के कदवा में ट्रैक्टर लदे जूट में आग लगने के बाद तालाब में ड्राइवर खड़ा किया ट्रैक्टर, आसपास के लोगों ने पानी से बुझा दी आग, हजारों का हुआ नुकसान। बगहा में झोपड़ी में लगी भीषण आग, बाइक और 2 मवेशी जले, पड़ोसियों पर आग लगाने का आरोप। जमुई के लकरा गांव के पास ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, आउटर सिग्नल के पास चपेट में आया युवक। नवादा के गोविंदपुर में तालाब में डूबने से युवक की मौत, पैर फिसलने के कारण तालाब में गिरा युवक। जमशेदपुर में खाना बनाने के दौरान आग से झुलसी छात्रा, घायल अवस्था में उसे एमजीएम अस्पताल में कराया गया भर्ती, बेहतर इलाज के लिए किया गया रिम्स रेफर। धनबाद के दयाबांस पहाड़ के पास NH2 पर तेज रफ्तार का कहर, कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार दंपत्ति की घायल। सिमडेगा में जहर खाकर युवक ने किया आत्महत्या का प्रयास, युवक को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय के भगवानपुर में भोजपुरी के अश्लील गाना नहीं बजाने पर दबंगों ने युवक को पीटा, मूर्ति विसर्जन के दौरान बजवाना चाहते थे गाना। पटना के नौबतपुर में जागरण कार्यक्रम के दौरान नाम बुलाकर डांसरों से कराई गई ऑर्केस्ट्रा, डांस कराने के बाद डांसरों के साथ की छेड़खानी। मुंगेर के खड़िया गांव में पुलिस के जवान ने तोड़े नियम, डांसर के साथ स्टेज पर चढ़े पुलिसकर्मी, राइफल से फायरिंग करने की कोशिश। अवैध खनन मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में ईडी, बड़ी हस्तियों से हो सकती है पूछताछ, डीजीपी को चिट्ठी लिखकर की ईडी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाने की मांग। साहिबगंज दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन, आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का किया शुभारंभ, केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। साहिबगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा केंद्र सरकार जांच एजेंसियों के जरिए डराने की कर रही है कोशिश, वो किसी से डरने वाले नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल पर भी साधा निशाना, कहा 3 महीने से एटम बम का लिफाफा लेकर बैठे हैं राज्यपाल, लिफाफा नहीं खोलते हैं लेकिन मुंह से बम फटने की बात कहते हैं राज्यपाल। झारखंड में ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने साधा ईडी पर निशाना, कहा अगर समन किया गया है तो सार्वजनिक किया जाना चाहिए था। ईडी की कार्रवाई पर बोले विधायक प्रदीप यादव, केंद्र सरकार पर राज्य सरकार को अस्थिर करने का लगाया आरोप। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के बयान को बताया निजी, कहा ये महागठबंधन का फैसला नहीं, नीतीश ने तेजस्वी को आगे बढ़ाने का दिया था बयान। सुशील मोदी के बयान के बाद जेडीयू ने किया पलटवार, ललन सिंह ने कहा सुशील मोदी व्याकुल हैं और उनके बयान का कोई अर्थ नहीं। मंत्री विजय चौधरी ने सुशील मोदी के दावे को बताया अफवाह, मोदी ने जेडीयू के आरजेडी में विलय और जेडीयू विधायकों के बीजेपी में शामिल होने का किया था दावा। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान की सारी तैयारियां पूरी, मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती, 2024 के लिहाज से अहम है उपचुनाव। मोकामा उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, कुल 289 बूथ पर डाले जाएंगे वोट। सुशील मोदी के बयान पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, सुर्खियों में रहने के लिए देते रहते हैं बयान, ईमानदारी से चल रहा है महागठबंधन। लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश और ललन सिंह पर साधा निशाना, ललन सिंह को बताया लाचार और बेबस, उपचुनाव में दोनों सीटों पर किया जीत का दावा। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद पर सस्पेंस बरकरार, महीने भर से पार्टी कार्यालय नहीं आ रहे जगदानंद सिंह, चुप्पी ने बढ़ाई पार्टी की मुसीबत। पेरोल पर जेल से बाहर आए आनंद मोहन, 15 दिनों की मिली है पेरोल, पारिवारिक आयोजन में होंगे शामिल। मुंगेर के खड़गपुर में युवक की मौत मामले में सियासत शुरू, सम्राट चौधरी ने पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। सासाराम सिविल कोर्ट में पेश हुए पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, 2007 के पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी, कोर्ट के सामने रखा अपना पक्ष। जहानाबाद में सिलेंडर ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने पहुंचे पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, घटना पर जताया दुख, परिजनों को बंधाया ढांढस। औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह समेत उनके 19 समर्थक बरी, आचार संहिता के मामले में अदालत ने किया बाइज्जत बरी, सांसद ने जताई खुशी। औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने खबर का किया खंडन, कहा हत्या से मेरा कोई रिश्तेदार नहीं हुआ है गिरफ्तार।
गुजरात के मोरबी हादसे पर सुशील कुमार मोदी ने जताया दुख, कहा सरकार हादसे की करा रही है जांच। पाकुड़ में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की सफलता को लेकर जेएमएम ने की बैठक। 8 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन का दौरा। बैठक में विधायक दिनेश विलियम मरांडी रहे मौजूद। शेखपुरा के गोसाई मढ़ी गांव के महादलित टोले में 7 निश्चय योजना की खुली पोल, पानी पहुंचाने के लिए लगाए गए पाइप उखड़े। काफी दूर बोरिंग करने से महादलित बस्ती तक नहीं पहुंची नल जल योजना। न्यूज 18 के कैमरे में नल जल योजना की हकीकत कैद। गोड्डा में निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग तेज। विधायक प्रदीप यादव ने की उपायुक्त से मुलाकात, कहा नौकरी को लेकर उपायुक्त से हुई है बात। भागलपुर के कटहरा पटेल गढ़ कन्या पाठशाला में 5 कुंडीय यात्री महायज्ञ। सुल्तानगंज के गंगा तट से निकाली गई भव्य कलश यात्रा। गाजे बाजे और घोड़े के साथ निकली कलश यात्रा। लखीसराय के महावीर स्थान मंदिर परिसर में मनाया गया अक्षय नवमी त्योहार। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना। लोहरदगा में अलग अलग जगहों पर लोगों ने की आंवला के पेड़ की पूजा। अक्षय नवमी पर भगवान विष्णु की पूजा। पटना में धूमधाम से मनाया गया अक्षय नवमी का त्योहार। पटना सिटी में महिलाओं ने की आंवले के पेड़ की पूजा, परिवार के लिए की मंगल कामनाएं। धनबाद आईआईटी आईएसएम धनबाद में खनन 2022 इवेंट का होगा आयोजन। माइनिंग समस्याओं का होगा मेक इन इंडिया निदान। कोल इंडिया चेयरमैन होंगे इवेंट में शामिल। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में मरीजों की भीड़। ओपीडी के साथ एक्सरे करवाने के लिए मरीजों की लंबी कतार। छठ के खत्म होते ही बढ़ी मरीजों की संख्या। रामगढ़ में न्यू बरटोला मैदान में प्राइज मनी फुटबॉल टूर्नामेंट। एफसी असवा ने जीता खिताब। असवा की टीम ने तिलैया की टीम को 5-3 से किया पराजित। देवघर के शिल्प ग्राम ऑडिटोरियम में पीडीएस डीलर और सहिया के लिए कार्यशाला। हर घर फोर्टिफाइड राइस पहुंचाने की मुहिम को लेकर कार्यशाला। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर। रांची में साफ सफाई को लेकर नगर निगम का विशेष अभियान। अरगोड़ा तालाब को साफ करने में जुटी टीम। न्यूज 18 ने प्रमुखता से चलाया था मुहिम। 554वें प्रकाश उत्सव को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त पहुंचे राजगीर। प्रकाश पर्व की तैयारियों की समीक्षा। प्रकाश पर्व को लेकर तैयारी पूरी। मुजफ्फरपुर ट्रेन में यात्रियों की भारी भीड़। छठ के बाद फिर से अलग अलग शहरों में रोजगार के लिए जा रहे लोग। कैमूर के सावठ माइनर नदी नहीं बनने से किसानों को परेशानी। 3000 हेक्टेयर जमीन हर साल होती है बर्बाद, फसलें हो जाती हैं खराब। वैशाली के महनार में बढ़ता जा रहा है डेंगू का प्रकोप। पीएचसी में नहीं मिल पा रहा बेहतर इलाज। सासाराम स्टेशन पर नशाखुरानी गिरोह के खिलाफ चलाया गया जागरूकता अभियान। कलाकारों ने दिया संदेश। धनबाद कोयलांचल में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो के खिलाफ विरोध। आपत्तिजनक बयान देने का ब्राह्मण समाज ने किया विरोध। अरवल में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। वकीलों ने जानबूझकर पुलिस पर परेशान करने का लगाया आरोप। मधुबनी जिले में करीब 13,000 नियोजित शिक्षकों को राज्य सरकार के वादे पर भरोसा नहीं। वेतन भुगतान नहीं होने के चलते दिवाली और छठ रहा फीका। शेखपुरा के बरबीघा रेफरल अस्पताल में प्रसव के लिए आई एक महिला ऑटो पर पड़ी। डॉक्टरों की लापरवाही आई सामने। देर से पहुंचे डॉक्टर। कटिहार में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने मनाया अपना 10वां स्थापना दिवस। बेहतर सेवा देने का दिया भरोसा। सीतामढ़ी में फाइलेरिया बीमारी रोकने के लिए बैठक। चिन्हित जगहों पर जाएंगे स्वास्थ्य कर्मी। शिवहर में बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 10 साल पूरा बेहतर काम करने वाले कर्मियों को किया गया सम्मानित। हादसे को दावत दे रहा रांची का ओवरब्रिज। ब्रिज के निचले हिस्से में आई दरारें। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। सीतामढ़ी के डुमरा में महावीरी झंडे का आयोजन। मेला देखने के लिए कई गांव के लोग पहुंचे। देवघर बाबा मंदिर परिसर में शतचंडी महायज्ञ का किया गया आयोजन। करपात्री जी महाराज के सानिध्य में यज्ञ की शुरुआत। सिमडेगा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया कब्र पर्व। दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए की गई प्रार्थना। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। अक्षय नवमी को धार्मिक अनुष्ठान पर भीड़। गोड्डा के सैदापुर में 125 वर्षों से मां जगतदात्री की पूजा अर्चना। पूजा में हर साल होते हैं हजारों लोग शामिल। भागलपुर के खरीक में 3 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। कई राज्यों से आए पहलवान ने लिया भाग। सिमडेगा के कोलेबिरा प्रखंड में 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। लोग नागपुरी नृत्य संगीत पर खूब झूमे।
बिहार में अक्सर त्योहारों के सीजन में प्रशासन की तरफ से ऑर्केस्ट्रा के आयोजन पर रोक रहती है, लेकिन जहां तहां इस तरह से चोरी छिपे जो लोग हैं वो आयोजन करते आते हैं और इन्हीं खबरों के साथ कुछ वायरल वीडियो भी सामने आते हैं जो जिम्मेदारों पर सवाल उठाते हैं। ऐसा ही कुछ औरंगाबाद और मुंगेर से वायरल हुआ है, ये रिपोर्ट देखिए। बाद में बेकाबू हुए मुखिया जी। कभी बने बाबू मोशाय तो कभी देवदास। मुंगेर में सिपाही को ठुमके ने किया मजबूर। स्टेज पर चढ़कर डांसर पर उड़ाए नोट। चेहरे पर बेशर्मी की मुस्कान लिए ये हैं औरंगाबाद के हसपुरा प्रखंड के जैतपुर पंचायत के मुखिया जी। पंचायत के लोगों ने इनको मुखिया बनाया ताकि ये जनाब लोगों की सेवा करे, लेकिन मुखिया जी स्टेज पर चढ़कर कमर तोड़ डांस करने में मशगूल हैं। स्टेज पर बार बालाओं से घिरे मुखिया जी इस कदर बेकाबू हो गए कि स्टेज से नीचे उतरने के बाद भी डांसर को नीचे बुला लिया और अश्लील हरकतें करने लगे। यही नहीं, बार बालाओं पर इतने पैसे लुटाए कि दूसरों से उधार मांगने की नौबत आ गई। खैर, इलाके के लोग इन्हें सतेंद्र मुखिया जी बुलाते हैं। दरअसल महुआड़ गांव में छठ पूजा समिति की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में मुखिया जी पहुंचे थे, जहां से मुखिया जी का बेशर्मी वाला ये डांस वायरल हो रहा है। अब जरा मुंगेर से वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। बिहार पुलिस का एक जवान ऑर्केस्ट्रा के कार्यक्रम के दौरान हाथों में नोट लेकर एक बार बाला को बुलाता नजर आ रहा है। एक के बाद एक नोट निकालता है और बार बालाओं को थमाता जाता है। और फिर अचानक पुलिस का जवान स्टेज पर चढ़ जाता है। देखिए, स्टेज पर यह बिहार पुलिस का गबरू जवान ऐसे खड़ा है मानो इन बार बालाओं का रक्षक हो। लेकिन भोजपुरी के अश्लील गानों पर बार बालाओं के ठुमके ने जवान के जोश को ऐसा हाई किया कि अपना सरकारी हथियार निकालकर लहराने लगा। आपको बता दें कि मुंगेर में जिला प्रशासन ने छठ पूजा के अवसर पर इस तरह के ऑर्केस्ट्रा पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन बरियारपुर थाना क्षेत्र के खड़िया गांव में चोरी छुपे आयोजित इस कार्यक्रम में जवान की मौजूदगी और इस वायरल डांस ने प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए। हालांकि जब वीडियो अधिकारियों की जानकारी में आया तो बिहार पुलिस के इस जवान को निलंबित कर दिया गया। लेकिन ये दोनों वायरल वीडियो वाकई दोनों जिम्मेदारों की भूमिका पर कई सवाल खड़े करते हैं। हालांकि एक तरफ सिपाही जी तो निलंबित हो चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ उम्मीद करते हैं कि कमर हिलाते इस बेशर्म मुखिया जी पर भी जल्द कार्रवाई होगी। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा और मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।